गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेज में। साथियों, हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, उसके संबंधित कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और वो आपने आगे भी सॉल्व कर लिए होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, ये मेरे को पूरा विश्वास है। तो आज उसी 3.6 में एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और इस प्रश्नावली को अंतिम रूप देते हैं हम। तो आज हम महत्तम समावर्त ज्ञात करते हैं बीजीय व्यंजकों के। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे का पहला क्वेश्चन है, यह है a क्यूब b4 और है a b की पावर 5 और a और b की पावर 8। इससे संबंधित कल मैंने लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त एक क्वेश्चन में निकाल के बताया था और वो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया, यह भी मैं उम्मीद करता हूं। तो हम इस क्वेश्चन का क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्त। और महत्तम समावर्त की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, वो आपकी कॉपी में नोट डाउन है। महत्तम समावर्त किसे कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में क्या चला जाए, पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है, महत्तम समावर्त कहलाता है। वो क्या कहलाता है, महत्तम समावर्त कहलाता है। तो मैंने क्या बताया था, महत्तम समावर्त निकालने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, संख्याओं के भी करेंगे और बीजीय व्यंजकों भी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हम जोड़े बनाएंगे। जोड़े जितनी संख्याएं हैं उतने की क्या बनाएंगे, हम जोड़े बनाएंगे। लघुत्तम समावर्त में क्या करना था, जो जोड़े आ रहे हैं उनमें से तो एक एक संख्या बाहर निकालनी थी और बाकी बच रही संख्याओं को क्या करना था, छोड़ना था। किसमें, महत्तम समावर्त में। और लघुत्तम में जो संख्याएं जोड़े में से एक एक तो बाहर निकाल लो और जो बाकी बच रही है उन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो। ये लघुत्तम समावर्त में हमने कल देखा था। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्त। ठीक है, तो क्या करें, हम पहले इनके गुणनखंड कर ले। गुणनखंड का मतलब क्या बताया था मैंने, गुणनखंड का मतलब बताया था मैंने गुणा के टुकड़े। जो भी संख्या है उसके क्या करने हैं, हमको टुकड़े करने हैं। ठीक है, और वो टुकड़े कैसे होंगे, अभाज्य। कैसे होंगे, अभाज्य। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और क्या है, भाज्य है। भाज्य का मतलब जो एक से, उसी संख्या से और किसी अन्य संख्या से क्या हो, वो विभाजित हो, क्या कहलाएगी, भाज्य। क्या कहलाएगी, भाज्य। और वो एक व उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। तो हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो पहले हम करें इसके a क्यूब b4 इज इक्वल टू, ए को कितनी बार लिखेंगे हम, 3 बार। तो ये आ गया a इंटू a। ए की पावर 3 है, इसको 3 बार लिख दिया हमने। ठीक है, और b हमारे पास कितना है, 4 है, b इंटू b। ठीक है, ये हो गया a क्यूब b4। अब निकालेंगे हम a इंटू b की पावर 5। ठीक है, a हमारे पास सिंगल है और b 5 है, तो b इंटू b मल्टीपल में ले लिया इसको। और याद हो a स्क्वायर b की पावर 8, इसको क्या लिखेंगे, a इंटू a। ठीक है, b को कितनी बार लिख दोगे आप, 8 बार, तो b इंटू b 4 बार हो गया और ये 4 बार और लिख दो इसको। ठीक है, इतना तो सभी में करना है। ये हमारा क्वेश्चन तो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये तो सभी में करना है।
आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे तो भी ऐसा ही करना है, लघुत्तम पूछे तो भी ऐसा ही करना है, और महत्तम पूछे तो भी ऐसा ही करना है। हमें एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनाना है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को लेकर वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें अलग अलग क्वेश्चन बनाना है। इसमें हमें यह भी देखना है इसका अभाज्य गुणनखंड भी हो रहा है, लघुत्तम भी निकाल सकते हैं, महत्तम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, जोड़े। क्या बनाएंगे, जोड़े। वैसे जोड़े में 2 का ही होता है, लेकिन यहाँ संख्या कितनी है हमारे पास, 3 है। कितनी संख्या है, 3 है। तो अब जोड़े कितने के बनेंगे, 3 3 के। ये एक जोड़ा बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ ए देखिए, ए यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, ए यहाँ भी है लेकिन अब ए का जोड़ा नहीं बनेगा। बी में आ जाओ, बी का जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन गया। ठीक है, दूसरा जोड़ा बन रहा है क्या, ये दूसरा जोड़ा भी बन गया। तीसरा जोड़ा भी बन रहा है, और ये चौथा जोड़ा भी बन रहा है। ठीक है, यहां भी नहीं है, यहां बन रहा है लेकिन नीचे बन रहा है। 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन हमें तो कितने के बनाने हैं, 3 3 के बनाने हैं। जितनी संख्याएं होगी उतनी ही संख्याओं के क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी जोड़े हैं उनमें से एक एक संख्याएं बाहर निकाल लो। एक एक जोड़ों में से एक संख्या बाहर निकाल लो। इसमें से ए बाहर निकाल लिया, बी कितने बने, 1 2 3 4, तो b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। इसको सॉल्व करके रख दीजिए, तो a और b की पावर 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का महत्तम समावर्ती क्या हो गया, a b की पावर 4। सिंपल ही तो था। ठीक है, अब इसका हम शॉर्ट विधि से अगर न्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाए या कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इसका महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इन तीनों संख्याओं में से किसकी घात सबसे कम है, किसकी घात सबसे कम है, किसकी पावर सबसे कम है। तो देखो, एक की पावर 3 है, यहाँ एक की पावर 1 है, यहाँ एक की पावर कितनी है, 2 है। तो क्या ले लेंगे, जिसकी सबसे कम पावर है उसको रख देंगे। तो 1 की पावर 1। बी में आ जाओ, 4 है, 5 है और 8 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b की पावर 4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि न्यू टाइप में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, एबीसीडी में क्वेश्चन आ रहा है, तब आपको ऐसा करना है। और कंपटीशन एग्जाम में सीधा ऐसे निकालना है, जिसकी पावर सबसे कम है वही क्या होगा, महत्तम समावर्ती होगा। अब लघुत्तम समावर्ती की बात भी कर ले साथ साथ। अब लघुत्तम समावर्ती में क्या होगा कि हमारे पास a b की पावर 4 तो आ ही गया, यानी कि जोड़े बनाने पर ये संख्याएं आ गई। अब हमारे पास जितनी भी संख्याएं बच रही है, अब कितने थे, 3 3 के जोड़े बना दिए, फिर कितने तक बनाएंगे हम, 2 2 के। देखो a यहाँ है और a यहाँ है, क्या बन गया, a का जोड़ा बन गया। पहले 3 का बनाएंगे, फिर 2 का बनाएंगे, फिर बाकी बच की संख्या होगा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मैं यहाँ इसका एलसीएम निकाल के बता रहा हूं आपको। तो देखो, ये तो आ गया ए तो यहाँ आ गया, इंटू 1 के जोड़ा क्या बन रहा है, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 ए बाहर निकाल लिया। ठीक है, फिर ए यहाँ अकेला बच रहा है, तो ये 1 ए निकाल लिया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, बी का। बी के कितने जोड़े आ गए थे हमारे पास, 4 आ गए थे, तो बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, अब कितने के जोड़े बनाएंगे, 2 2 के, एक जोड़ा और बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास कितने भी बच रहे हैं, 3 भी बच रहे हैं, इनको क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, b इंटू बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, a कितनी बार आ गया, 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा, a क्यूब। b देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, b की पावर कितनी आ गई, 8 आ गई। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम लघुत्तम समावर्ती हो गया। तो उम्मीद करूंगा दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन से आप अलग अलग क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन से क्या अलग अलग क्वेश्चन बनाइए, जिससे आपके एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन आए वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसका शॉर्ट रूप देखिए लघुत्तम का, कल भी बताया था, आज फिर देख लो। लघुत्तम में क्या होगी, मैक्सिमम पावर,
क्या मैक्सिमम पावर देखनी है। तो एक की पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ 3 है, या 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या आ जाएगा 3। बी की पावर कितनी है 8, 5 और 4, क्या आ गया बी की पावर 8। ये क्या आ गया, लघुत्तम समावर्ते आ गया। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है ux बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1। तो LCM इंटू HCF बराबर ux इंटू vx की सत्यता की जांच कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कल कुछ टर्म्स बताए थे पिछले वीडियो में, एक टर्म्स रह गया था, वो आज सीख लो। सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच ये होगी इसमें HCF इंटू LCM यानी कि महत्तम समावर्ते इंटू लघुत्तम समावर्ते इज इक्वल टू क्या आएगा, जितनी संख्याएं हैं उनके गुणा के बराबर आ जाएगा। तो ये मान लो फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है। हमारे पास दो संख्याएं हैं तो दोनों की किसके बराबर आएगा, वो गुणा के बराबर आएगा। इन लघुत्तम समावर्ते और महत्तम समावर्ते दोनों का गुणा कर ले तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर आएगा। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। फिर मैंने कहा कि जैसे अपन फॉर्मूला है उसमें क्या रखेंगे, हम मान रखेंगे और मान रखते ही हम क्या निकालेंगे, उसको सरल करेंगे और मान निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है ux बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1। अब ये कह रहा है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए। क्या सत्यता की जांच कीजिए कि ux इंटू vx इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये जांच करनी है। क्या ज्ञात करनी है, HCF इंटू LCM और UX इंटू VX। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाले, इसका HCF और LCM निकाले। तो देखो यह आ रहा हमारे पास UX का मान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। यहां दो पावर लग रही थी, इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। उम्मीद करूंगा ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, vx के भी गुणनखंड कर ले तो ये क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1। आपने एक फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये किसका रूप बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये हर जगह काम आते हैं। और ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। तो देखिए इसका गुणनखंड करें तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। यहाँ a बराबर क्या है, x है और b बराबर क्या है, 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, हम जोड़े बनाएंगे। तो पहले HCF निकाल ले, पहले क्या निकालेंगे, HCF निकाला तो जोड़ा किसका बन रहा है, x माइनस 1 का। x माइनस बराबर क्या आ गया, x माइनस 1। ये क्या आ गया, महत्तम समावर्ते। अब हमें क्या निकालना है, LCM लघुत्तम समावर्ते। तो लघुत्तम समावर्ते जो जोड़ा है उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लो, x माइनस 1। लघुत्तम का मतलब छोटा और महत्तम यानी कि बड़ा। अब देखो x माइनस 1 बाहर आ गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 1 और क्या बच रहा है, x माइनस 1। इनका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो हमारे पास HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करें, इस फॉर्मूले में इनका क्या रख दें, मान रख दें। ठीक है,
तो मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इसको समझिए, बार बार देखिए, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां से हटा रहा हूं मैं। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हमें तो क्या निकालना है, यह आ जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। हम एचसीएफ और एलसीएम का मान रखेंगे। एचसीएफ का मान क्या आया था हमारे पास, x-1 इंटू एलसीएम का मान क्या आया था हमारे पास, x-1 x+1 और x-1। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें तो क्या लाना है, राइट हैंड साइड, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणा लाना है। तो दोस्तों देखिए इधर x-1 है और x-1 है, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, x- का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, a² माइनस b²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस a कर सकता हूं। अब ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, ux इंटू वी एक्स। देखिए इधर ux का मान क्या आ रहा है हमारे पास, ये रहा x-1 का होल स्क्वायर। तो इसको ये लिख सकते हैं क्या, या x-1 का होल स्क्वायर x² माइनस 1 बराबर ux का मान क्या आ रहा है हमारे पास, x-1 का होल स्क्वायर और ये क्या आ गया, x² माइनस 1। ये क्या हो गई, हमारी जांच हो गई। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। ये क्या हो गई, सत्यता की जांच। अतः दोनों पक्ष क्या है, समान है, हमारा क्वेश्चन सही है। इति सिद्धम, HP हेंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में एक फायदा है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उत्तर और प्रश्न दोनों साथ रहते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है इसी का। यह है दो व्यंजकों के गुणनफल x-7 गुणनफल है x-7 और x² प्लस 8x प्लस 12 है, x² प्लस 8x प्लस 12 है। यदि इन व्यंजकों में एचसीएफ का मान दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करवा रहा है। एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, इसमें x+6 है, क्या है, x+6 है। तो एलसीएम का ज्ञात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो क्या करें, हमारे पास दोनों व्यंजक दे रखे हैं और क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, मान रख दीजिए। सूत्र लगने के बाद उसमें क्या रखना, हमें मान रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो HCF का मान क्या आ रहा है हमारे पास, x+6 आ रहा है, ठीक है, इंटू एलसीएम हम क्या मान लिया, हमें इसको p मान लिया, क्या मान लिया, p। फर्स्ट संख्या क्या है हमारे पास, x-7। सेकंड संख्या क्या आ रही है हमारे पास, x² प्लस 8x प्लस के 12, यही आ रहा। या हमें तो किसका मान ज्ञात करना है, p का। इस x+6 का उधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, गुणा में है तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। या p इज इक्वल टू x-7 और ये x² प्लस 8x प्लस 12 बटे हुए x+6, ठीक है। या p बराबर x के साथ। अब इसे 8x को क्या लिख सकते हैं, इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, किसके, x² प्लस 8x प्लस 12 के। तो इसको क्या लिखोगे आप, x² प्लस 6x प्लस के 2x। देखो 6 में कितना जोड़ दिया, 2, कितना हो गया, 8। गुणा करने पर देखो इसका क्या करेंगे, हम इस 8 के 2 टुकड़े करने हैं। 8 के क्या करने हैं, 2 टुकड़े।
जिनको जोड़ने पर और घटाने पर तो कितने आ जाए 8 आ जाए, और उन्हीं का गुणा किसके बराबर आना चाहिए 12 के बराबर, अर्थात a इंटू सी के गुणा के बराबर आना चाहिए। और a और c का गुणा कितना हमारे पास 12, या कितना है 1 तो 12। अब हमारे जोड़े क्या आ गए 6 प्लस 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8, और गुणा करो कितने आ रहे हैं हमारे पास 12 आ रहे हैं, प्लस के 12। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6, कॉमन ले लीजिए यहाँ, या p बराबर x माइनस के 7। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x का भाग x स्क्वायर में दिया क्या आ गया x आ गया। फिर प्लस x का भाग किस में देंगे हम 6x में, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर यहाँ क्या कॉमन आ रहा है प्लस के 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा x, और 2 छिके 12, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6, या p बराबर x माइनस के 7। जो कॉमन लिया है उनको एक तरफ, तो कॉमन क्या लिया हमने x लिया और प्लस का 2 लिया, और x प्लस 6 एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे, और ये क्या आ जाएगा x प्लस 6, ठीक है। और x प्लस 6 से क्या कट गया x प्लस 6 कट गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहां कर रहा हूं दोस्तों, x माइनस p बराबर x माइनस 7 और x प्लस 2। एक आंसर तो यहां तक भी हो सकता है, एक आंसर यहां तक हो गया। फिर अगर ये नहीं आ रहा है फिर इनका क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। तो देखिए इधर x का गुणा x से करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 2x, फिर माइनस 7 का गुणा x से करेंगे क्या आएगा माइनस 7x, माइनस 7 का प्लस 2 से करेंगे कितना आएगा माइनस के 14, या बराबर x स्क्वायर माइनस के 5x, 2x में माइनस के 7x जोड़ा तो क्या आ गया माइनस के 5x और माइनस के 14। तो हमारे पास क्या आ गया p बराबर x स्क्वायर माइनस 5x, माइनस के 5x और माइनस के 14। ये किसका मान आ गया p का, और p हमने क्या माना था एलसीएम, अतः लघुत्तम समावर्त क्या आ गया, अतः एलसीएम बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 14। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करूंगा साथियों जो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको सस्पेंस है, डाउट है, तो मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब हमारी ये प्रश्नावली आज कंप्लीट हो गई है। इसमें जो भी कोई डाउट है मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, जिससे मैं उनका एक वीडियो बना करके पूरा सॉल्यूशन आपके सामने पेश कर सकूं। अब हम कल से अगली प्रश्नावली चलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। वहां से सीधा क्वेश्चन एक 6 नंबर का आता है आलेख विधि द्वारा। अब की बार केवल आलेख विधि से क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।